हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है। जैसा कि आपको पता है, प्लस 2 फिजिक्स की सेकंड यूनिट हम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में जो है सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर जो है हम करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम इस चैप्टर के करने वाले हैं और उन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को करने के बाद इस चैप्टर के जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी जो है लंबी हो सकती है क्योंकि आज एक ही वीडियो में जो है इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। और हाँ, पीछे का जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर का, उसका मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं कि क्या क्या जो है हमने पढ़ा था। उसमें हमने पहले लॉ चैप्टर में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, वीआई ग्राफ के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है कलर कोड रजिस्टर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद जितने भी रिलेशन हमने फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे उसके ऊपर जो बेस्ड जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमने किए थे। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी हिचकी आ रही है तो इसे अवॉइड करिए। जो मैं बता रहा हूं उस पे जो है आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी जो है आप जरूर देखें। बहुत काम की वीडियो जो है होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक मेजरमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो सबसे पहले जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है किरचॉफ्स लॉ का। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ है? ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से, कि सम ऑफ टोटल करंट इन अ सर्किट और एट ए जंक्शन जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू जीरो, यानी कांस्टेंट होगा। इसको किससे डिनोट किया जाता है? देखिए, इसे डिनोट किया जाता है सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो के साथ। यह है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को जो है जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरचॉफ्स लॉ को जंक्शन लॉ भी जो है कहा जाता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, एग्जाम में जो है पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट सपोर्ट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो है यह लॉ सपोर्ट करता है। एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आएगा आपको कि बताइए कौन सा लॉ जो है सपोर्ट करेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो आपको पता होना चाहिए किरचॉफ्स लॉ, जिसे और क्या कहा जाता है? जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। और इसके मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो क्या है? सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखिए, थर्ड जो हमारे पास बनता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सबसे पहले आप देखिए किरचॉफ्स सेकंड लॉ को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ को किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहा जाता है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ है ये सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। किसे सपोर्ट करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसे सपोर्ट करता है और किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है किसे सपोर्ट करता है। तो ये करता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे कंजर्वेशन ऑफ, माफ कीजिएगा, किरचॉफ्स लॉ के
माफ कीजिएगा, हिचकी कुछ ज्यादा ही आ रही है, आप इसे जो है इग्नोर करिए, बस आप कंटेंट के ऊपर जो अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद देखिए जो फिफ्थ पॉइंट हमारा बनता है, किरचॉफ सेकंड लॉ को मैथमेटिकली सिग्मा डेल v इज इक्वल टू 0 से भी डिनोट किया जाता है, और सिग्मा अपसाइलन इज इक्वल टू सिग्मा IR, इन दो रिलेशन से भी डिनोट किया जाता है। और ये रिलेशन कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन सर्किट में कोई भी कैपेसिटर ना हो, व्हेन नो कैपेसिटर इन सर्किट। When no capacitor is in circuit, this relation hold कब ये जो है किस चीज का एक्सप्रेस में? किरचॉफ सेकंड लॉ को कब होल्ड करता है ये वाले रिलेशन, सिग्मा एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा R व्हेन नो कैपेसिटर इज इन सर्किट, जब सर्किट में जो है कोई भी कैपेसिटर नहीं होगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा। सेवंथ इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखिए। सेवंथ, ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ये यूज्ड होता है बोथ AC एंड DC के लिए, यूज्ड इन बोथ AC एंड DC। कौन सा? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। और जो हमारा किरचॉफ्स सेकंड लॉ है विच इज यूज्ड ओनली इन DC। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आई होप आपने जो है नोट डाउन कर ली होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए या किसी भी चैप्टर की किसी भी यूनिट की PDF चाहिए, PDF के लिए आप जो है हमें हमारी WhatsApp ID पे जो है मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है 10th जो हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, अब हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, क्योंकि यहां से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे पहले जो है आप एक्सप्रेशन लिखिए, क्या होता है? P/Q इज इक्वल टू R/S, जहां पर ये PQRS क्या है? रेजिस्टर है। क्या है? PQRS हमारे पास रेजिस्टर है। और ये जो है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कब होता है ये? जब PQRS जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी रेजिस्टेंस जो है सबका सेम होता है। नेक्स्ट लिखिए 11 की पॉइंट, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये हाई सेंसिटिव होता है। कब? हाई सेंसिटिव मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो है किस पॉइंट पे होता है? व्हेन R for arms have same resistance, R for arm have same resistance। मतलब इसकी जो चार जो ये है PQRS है, जब ये सेम होंगे, सेम रेजिस्टेंस होगा, उस पॉइंट के ऊपर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? हाई सेंसिटिव। ठीक है, तो यहां से एक MCQ बन सकता है कि कब जो है व्हीटस्टोन ब्रिज हाई सेंसिटिव होता है। तो ध्यान रखिएगा जब PQRS यानी जितने भी रेजिस्टर इसमें लगे होंगे वो क्या होंगे? उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या बनता है? देखिए इसके प्रैक्टिकल फॉर्म कौन कौन सी है? व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है नंबर 1 मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज। मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज जो है प्रैक्टिकल फॉर्म है किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाता है कि इसे मीटर ब्रिज ही क्यों कहा जाता है और स्लाइड ब्रिज क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें 1 मीटर स्केल का जो है यूज किया जाता है। मीटर ब्रिज में कितने मीटर स्केल का? 1 मीटर स्केल ब्रिज होता है इसमें।
1 मीटर स्केल होता है, इसलिए इसे मीटर स्केल और स्लाइड ब्रिज भी कहा जाता है। तो आई होप यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे। इसके बाद देखते हैं आगे क्या बनता है हमारे पास। हाँ जी, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि जब ये बैलेंस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास, क्या है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास बैलेंस्ड होता है तब ये चेंज नहीं होता बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। जब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है, तो उसके बैलेंस्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? बाय इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, ठीक है, तो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर इसके ऊपर जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आई होप व्हीटस्टोन ब्रिज तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद अब हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जानेंगे कि पोटेंशियोमीटर से किस तरह का एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा फॉर्मूला पोटेंशियोमीटर से हमारे पास आएगा जिसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो मैंने पहले भी कहा था थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में जो पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर इन कंटेंट की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, पोटेंशियो व्हीटस्टोन ब्रिज तक आपने अच्छे से पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया। कोई डाउट और क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हमारे पास आता है पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट जो है हमारे पास हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है लाइक अ वोल्टमीटर, और इसका काम क्या होता है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है इसका काम? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, अब आप कहेंगे कि वोल्टमीटर तो हमारे पास था, लेकिन हमें पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, क्योंकि वोल्टमीटर की जगह ही जो है पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। क्योंकि आपने देखा था वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टमीटर भी ईएमएफ ऑफ ए सेल मेजर करता है, लेकिन हमें पोटेंशियोमीटर की ही आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये मैं आपको बता दूं, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो मोर सेंसिटिव होता है, मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर। ठीक है, क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये मोर सेंसिटिव है वोल्टमीटर से, और ये एक्यूरेट यानी एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, और जो एग्जैक्ट यानी एक्यूरेट वैल्यू बताता है हमें, और जो वोल्टमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है हमें बताता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ए सेल की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जहां से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर डिनोटेड किया जाता है किससे? के से, विच इज इक्वल टू V ओवर L। क्या हुआ? V ओवर L। यूनिट क्या हुई इसकी? वोल्ट पर मीटर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ? पोटेंशियल ग्रेडियंट के से डिनोट करते हैं V ओवर L। V क्या है जहां पर, जिसको मैं लिख दूं V इज इक्वल टू IR। I क्या है? करंट है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो ये फार्मूला बना। यूनिट क्या बनी? वोल्ट पर मीटर।
ठीक है, क्यों यूज किया गया पोटेंशियोमीटर का? क्योंकि वोल्टमीटर जो है हमें एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर का जो है वोल्टमीटर की जगह यूज किया जाता है, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट होता है और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है, अभी हमने पढ़ा कि सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा होती है, पोटेंशियोमीटर की या वोल्टमीटर की? तो आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी जो है ज्यादा होती है। अब इसकी सेंसिटिविटी को और इंक्रीज करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है हमें बाय इंक्रीजिंग लेंथ। बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर। जब वायर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है बाय डिक्रीजिंग दिस वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जब डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज करेगी बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के, जहां पर के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही इन्हीं छोटे छोटे पॉइंटों से जो है क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है बताइए? सेंसिटिविटी इंक्रीज कैसे करेंगे? 4 ऑप्शन दे दिए गए होंगे। जब आपको पता होगा कि अगर हम लेंथ करेंगे इंक्रीज वायर की तो भी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के की तो भी जो है वैल्यू इंक्रीज होगी किसकी? पोटेंशियोमीटर की। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे इस यूनिट के। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब जो है हम इसके ऊपर आधारित जो है न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं, जहां से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो किसी चीज का तो उसे डिनोट करते हैं आर से, ब्रैकेट में L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू आर, जहां पर L1 और L2 क्या है? ये लेंथ है किसकी? वायर की। वायर की लेंथ है पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। जहां पर L क्या है? L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ वायर, जो किस इंस्ट्रूमेंट की? पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट की लेंथ है, ठीक है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस आराम से निकल जाएगा इन वैल्यू को पुट करके। ये एक फार्मूला भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट था, सो डायरेक्ट आपको बता रहा हूं किसका फार्मूला है? इंटरनल रेजिस्टेंस का। इसके बाद हम इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे कैसे जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचाएं, ताकि वो भी जो है इस कंटेंट का लाभ उठा सकें। कहीं पे भी कोई डाउट और क्वेरी होती है कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन मेरे प्यारे दोस्तों आप ही के लिए है। +1 फिजिक्स हम ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी भी वीडियो जो है मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। +2 फिजिक्स का सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, और उसके साथ जो है पूरी यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये इस यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल है। देखिए पहला क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ करंट आई इन दिस सर्किट। सर्किट ध्यान से देखिए, और हमसे पूछा गया है कि आई की वैल्यू निकालिए। मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी सर्किट को बना देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए सर्किट कुछ इस तरह का है, ये करंट है आई हमारे पास, यहां पर एक करंट है, दूसरा ये है, क्या है इसकी वैल्यू? 4 एम्पियर, दिस वैल्यू 3 एम्पियर,
this value 1.3 ampere and this value is 2 एम्पियर। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करंट आई। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डायरेक्ट आपको बताता हूं। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में जो अदर करंट होंगे उन सबको ऐड किया जाएगा और जो उसे अपोजिट होंगे उनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे आई हमने निकालना है, ठीक है। देखिए आई किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में और कौन कौन सा करंट है, दिस इन्हें ऐड कर लिया जाएगा 3 + 4, बाकी सभी को जो है सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे ये है प्लस माइनस 1.3 माइनस 2 एम्पियर, ठीक है। तो वो टोटल करंट हमारे पास आ जाएगा 7 - 3.3 विच इज इक्वल टू 7.0 से 3.3 जब माइनस करेंगे 3.7 एम्पियर जो है हमारे पास टोटल करंट आ गया आई। तो इस तरीके से करंट जो है निकाला जाता है। मेन मकसद इस न्यूमेरिकल का क्या था कि जिस तरफ करंट की डायरेक्शन पूछी गई होती है, जिस तरफ डायरेक्शन दी गई होती है, जो करंट हमें निकालना है उस तरफ जितने भी गिवन करंट होंगे उन सबको ऐड करना है, उसके अदर डायरेक्शन में जो करंट होंगे उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व होना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, if P is equal to 10 ohm, Q is equal to 10 ohm, R is equal to 12 ohm, find S when bridge is balanced। तो किसके ऊपर पूछा गया है, देख ये पता चल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, when P over Q is equal to R over S हो, ठीक है। P Q R S क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है, ठीक है। बैलेंस्ड कब होते हैं, जब सभी बराबर होते हैं। और हाई सेंसिटिव कब होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, जब उसके आर्म्स में लगे जो रेजिस्टर होंगे, जो रेजिस्टेंस होगा वो सबका क्या होगा, सेम होगा, तब जो है व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। आइए वापस आइए क्वेश्चन करते हैं। यहां पर P कितना दिया गया है, देखिए 10 ओम वैल्यू पुट करिए, डिवाइडेड बाय Q कितना दिया गया है 10 ओम, विच इज इक्वल टू R कितना दिया गया है 12 ओम एंड डिवाइडेड बाय S हमें निकालना है, फॉर्मूला हमें आता था, ठीक है। करिए सॉल्व, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, S इज इक्वल टू 12 ओम। ये हमारे पास राइट आंसर आ गया। देखिए 1 सेकंड में जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व कैसे हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या है जब वो बैलेंस होता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा न्यूमेरिकल देखिए, a current of 1.0 milliampere is flowing through a wire of 4 meter and resistance 4 ohm. Find potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट हमसे पूछा गया है, क्या फार्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, बताइए। K इज इक्वल टू V ओवर L, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है, अभी हमने पढ़ा। देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास है करंट गिवन, यानी I हमारे पास दिया गया है दैट इज 1.0 मिली एम्पियर, ठीक है। करिए कन्वर्ट एम्पियर में, 1 × 10⁻³ एम्पियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, थ्रू ए वायर ऑफ 4 मीटर लेंथ दी गई है, L इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस दिया गया है R इज इक्वल टू 4 ओम। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें निकालना है, हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V ओवर L विच इज इक्वल टू V कितना होता है IR ओवर L। सबकी वैल्यू हमारे पास है, करंट हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट करिए कितना आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज इक्वल टू I, करंट कितना है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय कितना है, रेजिस्टेंस क्या है R ओम, डिवाइड बाय L, लेंथ कितनी है 4 मीटर, तो 4 के साथ 4 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर।
ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब यहां से एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जब पोटेंशियल बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज किया जाता है, एंड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को जो है इंक्रीज किया जाता है। तो मैंने फिर से आपको बता दिया। आई होप अब आपको ये जो है क्वेश्चन याद हो गए होंगे, की पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, और साथ के साथ ये जो फार्मूला है ये भी आपको याद हो गया होगा, क्योंकि जितनी बार हम इसे लिखते हैं उतना ज्यादा जो है हमें याद रहता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़िए, न्यूमेरिकल नंबर 4। A cell can be balanced against 110 cm and 100 cm of potentiometer wire and resistance is 10 ohm. Find internal resistance। ठीक है, क्या दी गई है? लेंथ देखिए, लेंथ दी गई है L1 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 10 ओम। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, अभी आपको फार्मूला बताया था, L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2 इंटू R, जहां पर L1 और L2 क्या है? लेंथ है वायर की, किसकी? पोटेंशियोमीटर की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, करिए सब्स्टिट्यूट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। बस एक ही शर्त है, यहां पर आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला कब आएगा? जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उनको पढ़ोगे, जानोगे, तभी जो है आपको फॉर्मूला याद रहेगा। हाँ, अगर आपको पीडीएफ परचेज करनी है, आपको जो मैं वीडियो में बताता हूँ वो नहीं लिखना है, डायरेक्ट पीडीएफ आपको चाहिए जिसमें सॉल्व्ड न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो उसके लिए भी उसका भी प्रावधान है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। आइए करिए क्वेश्चन करते हैं। L1 कितना है देखिए 110 माइनस L2 कितना है देखिए 100 है, डिवाइड बाय L2 कितना है 100 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है 10 ओम, विच इज इक्वल टू 110 माइनस 100, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस निकल गया, दैट इज 1 ओम। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारे पास? 1 ओम। किसका? फोर्थ न्यूमेरिकल का। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बस आज की यूनिट में जो है सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर में बस इतना ही था। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड चैप्टर करेंगे, और एक ही वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी इसकी, उसमें थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और उसके साथ हमारी +2 फिजिक्स की 2 यूनिट जो है खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जो हम थर्ड यूनिट पे प्रोसीड करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।